ये बात सुन के आपको शायद हैरत हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब कार्ब्स खाना शुरू करते हैं, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या खाने की वो चीजें जिनमें नशास्ता होता है, तो खुद को रोक नहीं पाते। मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं लोग कि हमें तो कार्ब्स खाने की आदत हो गई है, अब तो बड़ा मुश्किल है छोड़ना, और हम कीटो डाइट भी शुरू करना चाह रहे हैं, मगर ये आदत हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं, और अगर आप भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं छोड़ पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए भी है। देखिए, हमें बचपन से ही चीनी खाने की आदत डाल दी जाती है, यानी बेबी फूड से लेके सिरिलैक, कैंडीज, चिंगम्स, टॉफीज, थोड़ा बड़े होते हैं तो नाश्ते में ब्रेड आ जाती है। मतलब सुबह से शाम तक हम जो चीजें खा रहे होते हैं उनमें चीनी शामिल होती है। किसी के घर तोहफा भी लेके जा रहे हैं तो मिठाई या केक लेके जाते हैं। हर जगह आप देखें, एड्स में भी देखें तो बड़े चमक दमक वाले चॉकलेट केक्स, डोनट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, एक खास तरह से इन्हें प्रमोट किया जाता है। फिर हर ईद, त्योहार, दिन दहाड़ पे मीठे पकवान बनाए जाते हैं। अब जब हम ये चीजें खाते हैं तो हमारे जिस्म में क्या होता है? हमारे अंदर एक तरह की लत पैदा हो जाती है इन चीज़ों के लिए। ये चीज़ें बार बार खाने का दिल करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को सिगरेट या नस्वार की लत लगती है। एक दफ़ा लग जाए तो बार बार वही चीज़ चाहिए होती है। इस एडिक्शन में दो अहम न्यूरोट्रांसमीटर्स शामिल होते हैं। पहला है डोपामीन, जो हमें खुशी और लुत्फ का एहसास दिलाता है, और दूसरा है सेरोटोनिन, जो हमें खुशी और सुकून देता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का मतलब वो केमिकल्स हैं, जब हम खुश होते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमें पसंद हो, तो हमारा दिमाग ऐसे केमिकल्स खारिज करता है जो हमें खुशी, सुकून और मजे का एहसास देते हैं। इसी वजह से चीनी और कार्ब्स की आदत छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एक पेशेंट से मैं बात कर रहा था, बता रहे थे मुझे कि रात के वक्त मीठा खाने की ऐसी आदत पड़ गई है जो अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। मतलब मैं दिन भर इसी के बारे में सोचता रहता हूँ कि कब मेरी ऑफिस से छुट्टी हो, घर जाऊं और कोई मीठी चीज खाऊं। कहते हैं मैं बड़ा तंग आ गया हूँ इस आदत से। मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर किसी दिन मैं नहीं खाता तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा दबाव और स्ट्रेस महसूस होती है। मैं एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत में चला जाता हूँ, काम में दिल नहीं लगता। लेकिन जैसे ही मैं कोई मीठी खीर, हलवा, आइसक्रीम या मिठाई का एक टुकड़ा खा लेता हूँ तो मुझे सुकून आ जाता है और खुशी का एहसास होता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये सुकून सिर्फ एक पल के लिए होता है, क्योंकि हकीकत ये है कि आप सारा दिन उदासी और बेचैनी में गुजारते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये आर्टिफिशियल फीलिंग है, हकीकत नहीं है, जो असल में आपकी सेहत को भी खराब कर रही है? आपको ये समझना होगा कि जब भी आप अपनी किसी चीज की ख्वाहिश या क्रेविंग को पूरा करते हैं तो ये क्रेविंग्स आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा बढ़ती हैं। तो आप ये मान के चलें कि एडिक्शन एक हकीकत है, किसी चीज की लत लगना, और ये आप पर इतना हावी हो सकती है कि आप इसे कंट्रोल करना भी चाहें, छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकते। अब अगर इस स्टेट में बॉडी चली गई है तो आपको इस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको फौरन खाना छोड़ना होगा, मुकम्मल तौर पर फास्टिंग शुरू करनी होगी। क्योंकि आप खुद सोचें, जब आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा कि लगता है कहत पड़ गया, बाहर खाने की कमी है, खाना नहीं मिल रहा। इस हालत में आपका जिस्म मजबूर हो जाएगा कि ये अपने सिस्टम को बदले। एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जो कि शुरू में तकलीफदेह होगा, लेकिन इतना नहीं कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। शुरुआत में आपको थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन ये बेचैनी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में एक वक्त आएगा जब आपका जिस्म कीटोसिस में चला जाएगा। आपका जिस्म चर्बी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इस दौरान आपका दिमाग भी स्विच करेगा और अपनी रीसेटिंग शुरू कर देगा, क्योंकि दिमाग से तो ये सिग्नल्स आ रहे थे, और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और नर्व रिसेप्टर्स जो इस वक्त तक बहुत खराब हालत में थे, आप एक तरह की नशे की सी कैफियत में थे, ट्रांसमिशन का पूरा निजाम दरम बरम था, एडिक्शन हो चुकी थी आपको। अब ये पूरा सिस्टम रीसेट होगा। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इसीलिए जरूरी है, लेकिन फ्यूल तो अभी भी चाहिए, एनर्जी चाहिए इस सारे काम के लिए। तो अब बॉडी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कीटोन्स बनाएगी। कीटोन्स का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि एनर्जी का एक यूनिट है जो आपके अपने फैट से बनता। तो इस मसले का सबसे बेहतरीन हल यही है कि बस फौरन फास्टिंग शुरू कर दें, खुद को भूखा रखें 12, 16, 20 घंटे। अगर आप इस दौरान हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसा कि वॉकिंग या कोई और हल्का फुल्का वर्कआउट कर सकते हैं तो ये और भी बेहतर होगा। इस तरह से आप अपने जिस्म में जो पहले से चीनी मौजूद है इसे जलाने में भी मदद मिलेगी। मतलब चीनी को अपने सिस्टम से ही निकाल दें, अपने जिस्म को कीटोसिस में ले जाएं, और इस स्टेट में आपका ब्रेन फंक्शन भी इंप्रूव होता है। दिमाग की एक बड़ी अजीब बात है कि अगर इसे दो चीजों में चुनने दिया जाए तो ये हमेशा कीटोन्स को चीनी पे तरजीह देगा एनर्जी के लिए। इसलिए कीटोन्स को बॉडी का प्रीमियम फ्यूल भी कहा जाता है। ये आपकी ओवरऑल सेहत के लिए फायदेमंद है। आपकी बॉडी एडिक्शन पे कंट्रोल करना शुरू कर देती है जैसे ही आपका दिमाग कीटोन्स पे शिफ्ट होता है। तीसरी बात यह है कि आपको अपने ट्रिगर्स के बारे में थोड़ा मोहतात रहना होगा। वो चीजें जो आपको लुभा सकती हैं, आपको वापस पीछे खींच सकती हैं, इनसे होशियार रहें। मिसाल के तौर पे जितनी ऐसी चीजें, निम्को, बिस्किट, स्नैक्स, चिप्स वगैरह के पैकेट्स, सारा जंक और प्रोसेस्ड फूड घर से निकाल दीजिए। इन चीजों
चीजों तक रसाई को मुश्किल बनाइए। अपने आप को एक ऐसे माहौल में ले आए जहां ये चीजें मिलना ही मुश्किल हो जाए। ये क्रेविंग ज्यादातर लोगों को रात के वक्त होती है, आप बोर हो रहे होते हैं, कोई काम करने को नहीं होता, आराम का वक्त होता है क्योंकि काम तो सारे खत्म कर चुके होते हैं दिन में। तो मुझे बताते हैं लोग कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, रात को भूख नहीं भी होती फिर भी हम किचन के ड्रॉर खोल के देख रहे होते हैं जो कोई चीज पई है तो खा ली, और हमें खुद नहीं पता होता कि ढूंढ क्या रहे हैं, लेकिन शायद कोई मीठी, नमकीन या क्रंची चीज चाहिए होती है उस वक्त। तो यही बात है कि इन चीजों तक रसाई को आप मुश्किल बना दें ताकि इस आदत को आप रोक सकें। इसी तरह जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो कुकिंग शोज, खाना पकाने की रेसिपीज ना देखें, खासतौर पे मीठे की रेसिपीज या कुकिंग वीडियोस तो बिल्कुल ना देखें। ये आपको अपनी तरफ माइल करेंगी। आपको हर किस्म के ट्रिगर से बचना होगा क्योंकि ट्रिगर्स खासतौर पे इनका ताल्लुक डोपामिन हार्मोन से होता है, और डोपामिन हार्मोन आपको इस प्लेजर के, इस मजे वाले एहसास की उम्मीद देता है कि चलें अभी नहीं तो बाद में खा लूंगा। तो ये उम्मीद भी ना रखें। अब ये एक बड़ा सख्त किस्म का रवैया आपको रखना पड़ेगा इन चीजों के बारे में, और ये आपकी बेहतरी के लिए है क्योंकि देखें जैसे ही आप ये खा लेते हैं तो डोपामिन का असर खत्म हो जाता है। डोपामिन खाने से पहले की कंडीशन है, खाने के बाद आपका वो मजा खत्म हो जाता है। जब आपको किसी मीठे पकवान की या खाने की खुशबू आती है तो आपका डोपामिन अचानक से बढ़ने लगता है, और डोपामिन ज्यादा होने से आपका अपने जिस्म पे कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। और आखिर में बी विटामिन, ये बहुत ही अहम है। खासतौर पे विटामिन B1 इस मसले को पूरी तरह हल कर सकता है। विटामिन B1 का इस्तेमाल करें, ये एडिक्शंस खत्म करने में हेल्प करता है, ये आपकी क्रेविंग्स और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। और विटामिन B1 का एक बहुत अच्छा सोर्स है न्यूट्रिशनल यीस्ट। ये आपको किसी भी अच्छे हेल्थ स्टोर से मिल जाएगी। उसके बाद दालों में, सब्जियों में, अंडों में, इन सब में भी बी विटामिन ज्यादा मिकदार में होते हैं। ये आपकी ओवरऑल सेहत को भी इंप्रूव करते हैं। तो ये आज की वीडियो, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।